नंद महाराज और यशोदा माँ की कन्या के रूप में जन्म लिया और वसुदेव जन्म के पश्चात, कृष्ण के जन्म के पश्चात कृष्ण को नंद महाराज की कन्या ले गए और कन्या को वापस लाए मथुरा में तारा और वहाँ जब कंस को पता चला, खबर मिला कि अष्टम संतान, अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, कंस तुरंत वहाँ आ गए और वो बच्चे को उठा लिया और उसको हत्या करने का प्रयास किया। जब कंस को वो छोटी सी बच्ची को पत्थर में मारने का तय किया तो लड़की हाथ से निकल गए और आकाश मार्ग में जाकर अपना अष्टभुज रूप प्रदर्शन करके जोगमाया के रूप में रूप प्रदर्शन करके कंस को बताया कि कंस तू ऐसे बल्कि जो तुझको मारेगा उसका जन्म होगा। ये केवल समय का है, व्यापार है। यथा समय वो लड़का तुझको संभाल। ये सुनने के पश्चात कंस ने डर गए और उसका मन में अनुताप भी हो कि मेरा मृत्यु को रोकने के लिए मैं देवकी का 6 बच्चे को नाश करने का यद्यपि ये अष्टम संतान को रोकने का इतना कोशिश में किया, बल्कि अंत में मैं सफल नहीं। वो बच्चा का जन्म हो चुका है और वो और कहीं उसका पालन पोषण हो रहा है। तो ये कंस का मन में बहुत खेद होता है और देवकी और वसुदेव के पास माफी मांगे और देवकी और वसुदेव इतना ही महान थे कि यद्यपि कंस उनका इतना तकलीफ उठाया, इतना क्षति साधन किया, पर तो जब कंस उनसे क्षमा मांगा तो कंस को क्षमा ठीक है। जीवन में मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सब होता है, करने वाला तो हम लोग विधि के विधान से ये सब हो रहा है। तो अनुताप करो। बल्कि इसके पश्चात कंस जब अपना मित्रों के साथ मिला और उनसे का साक्षी और अनुगामी जो थे उनके पास जब बताया क्या हुआ तो वो लोग बोला, देखो कंस, ये डरो मत, आज से 10 दिन के अंदर जिसका जन्म, जो बच्चे का जन्म हो उस सबको तुम मारना, तो वो बच्चा भी मर जाएगा, तो तुमको तुम्हारा शक्ति का एहसास कंस वो ये सलाह कंस को बहुत अच्छा लगा। कंस बोला ठीक है, तो 10 दिन के अंदर जितने सारे बच्चे का जन्म हुआ उसको सारे सब बच्चों को तो उस समय उतना राक्षसी इस कार्य में उतना
जाके नंद महाराज का एक लड़का, तो उसको मारने के लिए पूतना गई। यद्यपि पूतना राक्षसी थी, उसका भयंकर रूप था, बल्कि पूतना का एक शक्ति था, दुर्वासा के वर से पूतना का तो ये दो वर मिला था कि तुम कहीं भी जा सकती हो अपनी इच्छा के अनुसार, और कोई भी कैसी भी रूप तुम ले सकते। तो इस कारण पूतना ने अपना रूप परिवर्तन करके एक बहुत सुंदरी रमणी के रूप करके नंद महाराज का घर में गए। नंद महाराज के घर का वर्णन ऐसे हुआ, ऐसा था उनका निवास का वर्णन कि उनके चारों तरफ उनका जो प्रासाद था, चारों तरफ बहुत ऊंचा दीवार था, और चार दिशा में चार गेट्स, दरवाजा था, लोहा से और सिपाही सांत्रिक ने उसको दरवाजे को, द्वार को रक्षा किया ताकि कोई अनजाने आदमी प्रवेश न कर। बल्कि पूतना इतना सुंदर रूप ग्रहण किया कि कोई पूतना को बाधा देने का नहीं सोचा। तो इतना सुंदर रमणी जो है उससे क्या है, तो पूतना सीधा नंद महाराज के अंदर महल में घुस गया। वहां मां यशोदा के पास गया और बताया, मैं सुना तुम्हारा एक पुत्र हुआ, उसको देखने के लिए मैं आया। तो मां यशोदा भी पूतना का ये सुंदर रूप देख के सोचने लगी, ये कौन है? ये क्या लक्ष्मी देवी है या कि स्वर्ग की और कोई देवी है या कोई अप्सरा है? क्योंकि वो तो पहचान नहीं सकता, पहले कभी इस रमणी को नहीं देखा। इसलिए मां यशोदा ने ऐसे सोचने लगा और इस रमणी से कुछ भय का शंका सोचे, ये क्या होगा? और पूतना ने बच्चे को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेके मातृवत उसको दूध पिलाने का, बल्कि असल में पूतना क्या किया, किस उद्देश्य लेके गया था? कृष्ण को मारने के लिए गए थे। और कैसे कि अपना स्तन में वो एक कालकूट विष लगा के, ताकि जिसका मुंह में स्पर्श होने से बच्चा को बल्कि श्री कृष्ण ने जब पूतना ने अपना स्तन प्रदान किया तो कृष्ण ने आंखें बंद करके उसका स्तन पार कर दिया। आंखें बंद इसलिए किया क्योंकि कृष्ण को पता था ये कौन है, और कृष्ण को ये हुआ, मन में ये भावना हुआ कि यद्यपि विनाशाय दुष्कृतम मेरा एक कार्य है, बल्कि जो नाश करने वाला जो दुष्कृत, जो असुर, जो विदेशी है, जो बुरा, उसको मैं नाश करता हूँ। दुष्कृता विनाशाय दुष्कृता, बल्कि पहले हमको एक औरत को मारना, इसलिए उनका मन में भावना है जो आंखें बंद कर, जिसको हम मारने वाला
बहुत कोशिश किया दूसरा, उसका मन हाँ मुझे कष्ट हो रहा है उसी को दिखाने, बल्कि अंत में वो नहीं सका। और कोशिश किया वो बच्चा को निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, बल्कि नहीं सका। कृष्ण ने रास्ता पार कर दिया। तो जब ऐसे देखा कि किसी तरह इस बच्चे से हम जुदा नहीं हो सकता, इसको छोड़ा नहीं सकता, तो उतना आर्तनाद करते हुए घर से चिल्लाते हुए और भागने लगा कृष्ण को लेकर, और उसका जो राक्षसी वो राक्षसी प्रकट हो गया। और सब देखा एक राक्षसी कृष्ण को लेकर तुरंत भाग रहा, ऐसा हो गया। तो सब ब्रजवासी ने उनके पीछे और यहाँ ऐसा वर्णन हुआ कि कृष्ण का मन में उतना का शरीर विशाल, और उतना का शरीर अगर इस ब्रज के लोकालय में उसका पतन होगा तो बहुत लोग का मृत्यु हो जाएगा, बहुत सारे आदमी का मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि विशाल शरीर जब गिरेगा तो सब पिस जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उतना को कुछ दूर तक भगाया, शहर से निकाल दिया, जहाँ खेती बाड़ी था, जहाँ कोई नहीं था, एकदम खाली मैदान में आकर उतना को सर्वक्रांत शोषण और उस समय नंद महाराज घर में नहीं थे। नंद महाराज गए थे कंस के कर देने, टैक्स देने। टैक्स मतलब भेंट देने, कर की सूच से लोग देते, रुपए के रूप में नहीं, सामग्री के रूप, जैसा कि घी, मिठाई, दही। तो सारे ब्रजवासियों को पता चलो था राजा को कर देने के लिए जाए, तो मेरा उपयोग हुआ है, इसके लिए लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको भेंट के रूप में राजा तो ये देने को गए। उसके पश्चात कंस को ये सारे कुछ देने के पश्चात नंद महाराज ने वसुदेव के साथ, और वसुदेव ने अपने बच्चे के बारे में पूछा और बोला भी बच्चे को संभाल के रखना, क्योंकि आजकल बहुत से उत्पात हो रहा है, तो उसको संभाल। और जब नंद महाराज वापस आ रहे थे वृंदावन में मथुरा से, तब देखा कि कृष्ण का एक विशाल शरीर गिरा हुआ है, और उनको खबर मिला, सब बताया कि इससे नंद महाराज को तो पता ऐसा लगा, देखो वासुदेव कितने पंडित, कितने विद्वान हैं, ये उनको पहले से पता चला था कि कुछ उपद्रव होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है, उसको पहले सावधान चेतावनी दे दी थी। तो ये मन ही मन वासुदेव को बहुत ही तारीफ करने, और इसके पश्चात उन्होंने सोचा ये शरीर को तो जलाना हो, बल्कि इतना बड़ा शरीर जलाना मुश्किल है, इसलिए उतना का शरीर काट काट के पीस पीस करके उसको इतना बड़ा शरीर। तो ऐसे नंद महाराज जब सुना क्या हुआ, तो सबको सावधान कर दिया कि आज से बहुत ये न हो कि ये बच्चे को संभालना बहुत ही बड़ा। तो वैसे भागवतों में
पूतना था, पूतना वध हुआ। उस समय कृष्ण का उम्र था केवल 7 दिन। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही प्रयास किया, एक के बाद एक असुरों को भेजा, बल्कि कृष्ण ने सबको एक के बाद उसको संहार किया। नेक्स्ट जो कंस ने भेजा था वो था तृणावर्त। ये सारे कंस का मित्र थे और ये सारे असुर ने बहुत ही शक्तिशाली, जैसे पूतना किसी भी तरह का रूप ग्रहण कर सकती थी, तृणावर्त भी वैसे रूप ग्रहण कर सकती। तो इस बार तृणावर्त ने सोचा कि पूतना ऐसे गई थी, पूतना का रूप था, इसलिए कृष्ण उसके साथ मुकाबला कर सकता, बल्कि मैं एक झंझा के रूप में जाऊं, तृणावर्त, जिसको साइक्लोन का हिंदी में चक्रवात और ऐसे जब चक्रवात होता है तो तृण घास पत्ते जो है सब उड़ने लगते हैं, जो स्टोन चिप्स पत्थर सब उड़ने लगते हैं। उसके कारण सब आंखें बंद कर देख नहीं सकते, और क्योंकि जो ये जो है तृण जो है वो आंख में घुस जाता है। तो कृष्ण को पता लगा, उस समय कृष्ण अपना माँ की गोद में बैठकर माँ की गोद में लेकर दूध पी रहा। तो उस समय तृणावर्त ने, कृष्ण को पता चला कि ये तो तृणावर्त झंझा के रूप में, कुंडली बाग के रूप में आ रहा है, तो वो तो हमको लेके एकदम ऊपर ले जाए। तो मैं अगर मेरे माँ की गोद में रहूंगा तो माँ का कुछ तकलीफ हो सकती है। तो कृष्ण ने ये किया, इतना भारी हो गया कि माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना गोद में नहीं रखा, उसको और जाके घर के जो काम था देखने को, जस्ट घर से निकला, निकलने का उद्योग कर रही थी। उस समय तृणावर्त आके कृष्ण को, उस समय कोई भी तृणावर्त, जैसे मैं बोला, इसके कारण आंखें खोल नहीं लग सकता, आंखें बंद कर दे आंखों में ये जो खास तृण बल्कि कुछ समय के बाद जब माँ यशोदा आंखें खोली तो देखा कृष्ण वहां नहीं, अपना सामने ही कृष्ण लेटा हुआ था, मगर आप देख रहे हैं कृष्ण वहां। तो माँ यशोदा ने बहुत ही उत्कंठित होकर कृष्ण को ढूंढने लगा, रोने लगी, मेरा लाला कहाँ है। और उस समय तृणावर्त ने भगवान को लेकर एकदम गगन मार्ग में एकदम ऊपर चला गया। और सोचा कि वहां से कृष्ण को फेंक, और नीचे ऊपर से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो। बल्कि जब कृष्ण को फेंकने का प्रयास किया तब देखा कृष्ण का हाथ उसके गले में ऐसे लगा हुआ। तो कृष्ण को हाथ को निकालने की कोशिश की, जितना ही कोशिश करने लगा तो कृष्ण का हाथ उसके गले में उतना ही दब गया, और करते करते
के कारण त्रिनावर्त का प्राणांत हो गया। तो ऐसे सब कृष्ण को भूल रहा था। मां यशोदा को स्थिति उस समय का वर्णन ऐसा हुआ कि जो गाय अपना बछड़ा को खो गई है, उस बछड़ा को गाय का हाल जैसे होती है, मां यशोदा भी वैसे ही हो गई। और अचानक सब सुना एक विशाल वज्रपात के इस तरह एक आवाज, हजारों वज्रपात की आवाज हो, और सब निकल के देखा कि एक विशाल राक्षस का शरीर पड़ा हुआ है। उसका प्राणांत हो गया, क्योंकि उसकी छाती पर कृष्ण ने खेल वैसे त्रिनावर्त का शुरुआत। त्रिनावर्त के पश्चात कुछ समय के लिए कंस किसी को नहीं किया। वो सोचने लगा कि कैसे ये तो इसके साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा, छोटे में भेज रहा हूं, उसका ही प्राण नाश हो रहा। तब कंस ने कुछ समय के बाद, जब कृष्ण का उम्र लगभग 5 साल को था, ऐसे 4 साल की उम्र में कृष्ण को ये बछड़ा को चढ़ाने का शुरू हो। बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे गाय को लेके समान, कृष्ण ने वो जो बच्चे को गाय अपने साथियों के साथ। तो एक दिन कृष्ण बलराम और वो बालकों ने गाय चरा रहे थे, जो गाय मतलब बछड़ा चरा रहे थे। तो उस समय कृष्ण ने देखा कि एक बछड़ा, ऐसा तो रूप तो है बछड़ा को, मुझे लगता नहीं है बछड़ा। कृष्ण ने बलराम को बोला, देखो ये तो गाय है, लगता है ये ठीक से गाय और कुछ है, ऐसा रूप लिया है। बलराम बोला, हाँ लगता है कि ये हमारे कुछ नुकसान करने के लिए, क्योंकि कृष्ण संभाल के रहना, मैं जा रहा हूँ उसके साथ मुकाबला करने। कृष्ण बोला, नहीं नहीं, तू फिक्र मत करो, मैं उसके साथ मुकाबला। तो कृष्ण धीरे धीरे वो बछड़ा को पीछे से जाकर उसका पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़कर उसको सिर के ऊपर ऐसे घुमाते घुमाते वो बछड़ा का प्राणवायु शरीर से, और तब कृष्ण ने उसको छोड़ दिया। और ऐसे घुमाने से, कुछ समय के लिए घुमाने से क्या होता है, वो एकदम उड़कर एक वृक्ष के ऊपर, पवित्र वृक्ष के ऊपर गिरा, और वृक्ष में जमीन में गिर गया। दर्शक देखा कि असल तो एक अशुद्ध रिवेंज पक्षी होता है, कैसे लगता है देखने में, सफेद होता है, मछली खाता है, तो पानी में खड़ा होकर देखते हैं, जब मछली आती है तो पकड़ के खाता है। तो ऐसे एक दिन ग्वाल सब देखा, एक विशाल एक पक्षी, इतना विशाल कि उसका शरीर लगता है कि आकाश तक व्याप्त है। तो सब बोला, देखो कृष्ण, ये ऐसा पक्षी तो मैं कभी नहीं था, और
और जैसे वक्त क्या होता है, एक जगह स्थिर होकर रहता है, वो न ये न हिलता नहीं, एकदम खड़ा रहता है स्टैचू की तरह। तो कृष्ण ने देखते रहता, बल्कि जब देखा बकासुर देखा कृष्ण को ऐसे, तो झट से कृष्ण को मुंह में खा दिया। और सारे गोप बालकों ने रोने लगा, देखो ये पक्षी कृष्ण को खा दिया, लगा उसको कि कृष्ण को खा दिया। बल्कि कृष्ण ने क्या किया, उसका बक का मुंह में जाकर अपना शरीर से इतना ताप निकाला कि वो पक्षी अपना मुंह में कृष्ण को रख नहीं सकता उसको। तो कृष्ण निकला है, फिर से वो पक्षी आकर कृष्ण को खाने का जब ऐसे जब आया पक्षी, तब कृष्ण उसका जो बीक है, मतलब चंचू, हाथ से उसको ऊपर वाला चोंच पकड़कर ऐसे झटक से खींचा कि उसका शरीर दो भाग, ऐसे बकासुर का संहार। बकासुर का संहार होने के पश्चात वो सोचते थे कि ये सब असुर इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के देवताओं ने भी उसके साथ मुकाबला कर दिया। इंद्र, चंद्र, वरुण, पवन उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ही जब ब्रह्मा जी ने भगवान की जब धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई थी ये आवेदन देखे कि आप ये स्थिति जो है, पृथ्वी का स्थिति जो है, इसको थोड़ा संभाल लीजिए। तो ब्रह्मा जी बोला, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी भी उनको कुछ नहीं कर सकता, बल्कि ये बच्चा इसके साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि बच्चा कौन है? परमेश्वर भगवान। जो कार्य ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है, भगवान आसानी से कार्य संभव। तो बकासुर के पश्चात कंस से बहुत डर गया, बकासुर का मरने के पश्चात अब क्या करें? तब अघासुर ने आकर और एक असुर ने आकर कंस को बताया। कंस
ने बताया देखो भाई ये लोग, ये बच्चा जो है इसका इतना शक्तिशील है कि सबको मार रहा है, तो उसके साथ तुम क्या मुकाबला कर सकोगे? महाराज ने बताया देखो सोचो मत, मैं आ गया। कैसे बताया? देखो बाघ आदि असुरों को मार डाला, कोई बात नहीं, बल्कि मैं उसको देख, बल्कि यह अघासुर के रूप में गया। अघासुर एक विशाल सांप के रूप, उसका ये शरीर इतना विशाल था कि वो मुंह खोल के रखा था और लग रहा था कि उसका मुंह, एक तो उसका मुंह का जो नीचे का अंश जमीन पर है, बल्कि ऊपर का अंश जो है वो आकाश पर है। कितना विशाल इसका शरीर। और ग्वाल ने सब गाय चराते हुए जा रहे थे और अचानक देखा कि ये एक लगा, मुझे उनको लगा कि एक गुफा है और बोलने लगा कृष्ण को, कृष्ण देखो लगता है ये नया गुफा है, इसको एक गुफा तो हम पहले कभी नहीं देखा। ये कहते हुए सब ये इस आकाश को, मुंह को एक गुफा सोचकर सब अंदर घुसते गाय। तब कृष्ण ने सोचने लगा कि ये सब मेरे दो सखाओं ने सब इस असुर का मुंह में चला गया, मैं कैसे उसको रक्षा करूं? कृष्ण ने सोच भी पड़ गया। ये सोचने के पश्चात कृष्ण स्वयं अघासुर को में प्रवेश किया। और जब अघासुर इसी का प्रतीक्षा कर रहा, जब भी कृष्ण आएंगे मैं उसको मेरा मुंह बंद कर दूंगा और सबको मारूंगा। तो किया भी, कृष्ण जब भी प्रवेश किया अघासुर का मुंह में, तो अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। बल्कि कृष्ण ने तब अपना शरीर को इतना बढ़ाने लगा, विस्तार करने लगा कि अघासुर कोशिश किया कृष्ण को गिरने के लिए, खाने के लिए, बल्कि उसको मुंह में, कंठ में कृष्ण को गया, उसको नीचे। तब कोशिश किया कृष्ण को निकालने के लिए, तो निकालना नहीं लगा कि ऐसे उसका कंठ में अटक गया। तो फिर अघासुर में तड़पने लगा क्योंकि उसका श्वास बंद हो गया, रोध हो गया। और श्वास जब रोध होता है तब क्या होता है? प्राण निकल जाता है। बल्कि प्राण निकलने का भी कोई जगह नहीं था। प्राण कहाँ से निकलता है? कोई ना, ये जो 9 जो होल्स है उसमें से, चाहे मुंह से, नहीं तो आंखों से, नहीं तो कान से, नहीं तो नाक से, बल्कि अघासुर का निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब क्या हुआ? वो ब्रह्मरंध्र जो है, यहाँ भी सर के ऊपर भी एक रंध्र, मतलब एक छीला है, उसको फाड़ कर अघासुर का शरीर से। तो देवताओं ने देख रहा, ब्रह्मा जी भी देख रहे क्या हो रहा, और देखा कि अघासुर का आत्मा शरीर से निकल कर वैसे स्थिर हो, ये स्थिर हो एक जगह पर। और जब कृष्ण उसका मुंह से निकला, तब उसका आत्मा कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। ये देखकर ब्रह्मा जी का मन में लगा, मन में ये भावना हो, ये बच्चा कौन है? कृष्ण का उम्र उस समय केवल 5 साल है।
ये 5 साल का लड़का इतना आसानी से ये असुर को, आघासुर, जिसको नाम सुनते ही देवताओं में भी कांपने लगता था, इसको ऐसे आसानी से संहार कर दिया। तो ब्रह्मा सोचता है क्या ये मेरा प्रभु नारायण है? तो ब्रह्मा सोचा ठीक है, मैं परीक्षा करूंगा, देखना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण को देख लिया। तब अघासुर से निकलकर अपने गाय और बछड़ा और ग्वाल के साथ कृष्ण जमुना के तट पर आए और जमुना के तट पर आकर गाय को वहां चढ़ने दिया, घास खाने के लिए। और बच्चे लोग सब बैठकर बंद भोजन कर, पिकनिक कर, मतलब घर से जो कुछ खाना लाया वो खाना वापस में खाने लगा। तो कोई बच्चा जब कुछ खाया, खाने को उसको स्वाद लेने के बाद उसको लगा ये इतना स्वादिष्ट है, वो सोचे ये तो कृष्ण को देना चाहिए और बताया कृष्ण कृष्ण देखो मेरा माँ कितना सुंदर मिठाई बनाया, तुम खा। और वो ऐसे लिया, कृष्ण भी खाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये अगर नारायण हुआ तो नारायण तो किसी को झूठा नहीं खाएंगे, किसी को झूठा नहीं खाएंगे, और कोई नारायण का ऐसे झूठा देने का भी ये नहीं करेगा, देने का भी साथ। तो ये कौन है? ब्रह्मा जी ने सोचे कि मैं इसको परीक्षा करूंगी, इसका क्षमता है। तो ब्रह्मा तब जितने सारे बछड़ा था सबको चुरा के, और अचानक सब देखा कि बछड़ा नहीं है, दिखाई नहीं देगा। वो सब देख रहा था कि बछड़ा घास खा रहा, बल्कि आप देख रहे हैं कि बछड़ा एक भी बछड़ा नहीं। तो वो सोचने पड़ गए कहाँ गए। तब कृष्ण ने बोला तुम लोग खाते रहो, कुछ चिंता मत करो, मैं जाके देखता। शायद जंगल में घुस गया। तो कृष्ण जब बछड़ा को ढूंढने गया तब ब्रह्मा ने वो ग्वाल जो थे साथ उसको भी चुरा लिया। और जब कृष्ण वापस आया तो देखा कि बछड़ा भी नहीं पड़ा, क्योंकि ग्वाल नहीं। कृष्ण सोचने लगा ये क्या हुआ। तब कृष्ण को पता चला ये ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा कृष्ण को परीक्षा कर रहा था, कृष्ण को पता चल गया। तब कृष्ण ने क्या किया, अपने शरीर से जितने सारे ग्वाल था अपने को उतने रूप में प्रकाश किया, और जितने सारे बछड़ा था उसमें भी। और ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल और बछड़ा को एक गुफा में रखकर, गुफा का मुंह बंद करके पत्थर डाल के, और जब घूम के देखा तो देखा वैसा ही बच्चे लोग सब भोजन कर रहा है और बछड़ा भी चढ़ रहा है। इस तरफ देखा कि सारे गुफा के अंदर सारे ग्वाल और बछड़ा सोए हुए लेटे हुए, और इस साइड में जब घूम के देखा तो देखा कि ये सारे बछड़ा घास खा रहा है और बच्चे लोग कौन भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचने पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे ग्वाल जो देख रहा था वो सब नारायण है, चतुर्भुज नारायण। ब्रह्मा जी सोचने लगा मैं तो केवल एक नारायण को जानता था, बल्कि यहाँ इतने सारे नारायण, और केवल ग्वाल ही नहीं नारायण के रूप में है,
बल्कि वो जो गाय बछड़ा जो है वो भी सारे नारायण के रूप है। तो ब्रह्मा को तब पता चला कि ये जो है बच्चा ये नारायण ही नहीं, ये नारायण का भी जो स्रोत है ये परमेश्वर भगवान। तब ब्रह्मा जी को बहुत खेद हो, ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर पर गिरकर माफी इसके पश्चात ब्रह्मा यद्यपि भगवान ब्रह्मा जी को बोला ठीक है कोई फिक्र मत करो, मैं माफ कर दिया, बल्कि फिर भी ब्रह्मा जी का मन में संतुष्टि नहीं, स्वास्थ्य नहीं। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू, इस पाप से मुक्त हो। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने आए, बल्कि ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो रूप, ये रूप पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने पूछा ये रूप तो मैं कभी, इस रूप में तो मैं कभी आपको नहीं देखा, आपका रूप तो घनश्याम है, बल्कि यहाँ तो आप स्वर्ण के रूप में, स्वर्णकांति। तब भगवान बोला हाँ, कली युग में जो आने वाला है उस समय मैं इस लीला रूप कौन सी रूप है? श्री चैतन्य। तब ब्रह्मा जी ने बोला इस लीला में आप ये लीला दर्शन करने का अवसर आप देंगे। तब ब्रह्मा जी ने बोला देखिए मेरा और एक व्यक्ति है कि जब मैं ब्रह्मा के रूप में इतने बड़े पद में आसीन रहता हूँ तो मेरा मन में बहुत घमंड आता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इतने बड़े, इतने क्षमताशाली, मेरा स्थिति कितना ऊंचा है। तो इसलिए आप कृपा करके इस लीला में जब अंश ग्रहण करने का अवसर आप देंगे तो इस लीला में आप हमें एक बहुत ही नीचे पूल में जाए। नीचे पूल में क्यों जाना पड़ता है? ताकि मेरा मन में कोई खबर नहीं, मैं विनम्र भाव पोषण कर सकूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लीला में ब्रह्मा जी कैसे आए थे? हरिदास ठाकुर के रूप में इनका जन्म हुआ था मुसलमान। हरे कृष्ण।